के व्यंग्य वचन सुनकर रावण श्री राम की सेना के सभी योद्धाओं के बल और पराक्रम का उपहास करता है। हाँ, उस वानर को वो नहीं भूला जिसने लंका जलाई थी। अंगद ने कहा, तू जिसके बल की सराहना कर रहा है वो तो सुग्रीव का संदेशवाहक मात्र था, किंतु क्या सचमुच ही प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारी सोने की लंका जला डाली? तुम सच ही कहते हो कि हमारे दल में कोई भी ऐसा वीर नहीं तुमसे लड़कर जो शोभा पाए। प्रीति और वैर अपने बराबर वाले से ही करना चाहिए। तुम्हें मारना श्री राम को शोभा नहीं देता, किंतु क्षत्रिय का क्रोध बड़ा प्रबल होता है। अंगद के व्यंग्यवाणों से रावण का कलेजा जल उठा। क्रोध में उसने वानर जाति के लिए अपशब्द कहे, उनकी स्वामी भक्ति की खिल्ली उड़ाई और ये कहकर अपने बड़प्पन का परिचय दिया कि वो गुण ग्राहक है और इसी कारण वानरों की बकवास पर ध्यान नहीं देता। अंगद ने फिर व्यंग्यवाण छोड़ा, हाँ, तेरी गुण ग्राहकता मैंने हनुमान से सुनी थी। लंका दहन, अशोक वाटिका का विध्वंस और अपने पुत्र अक्षय कुमार के वध करने के बाद भी तूने इसी गुण ग्राहकता के कारण हनुमान का कोई अहित नहीं किया। फिर अपने पिता बाली के हाथों रावण को क्षमादान का स्मरण कर बोले, मैंने जगत में कई रावण होने की बात सुनी है। एक रावण तो वो था जो जब बाली को जीतने पाताल लोक गया तो बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बाली ने दया कर उसे मुक्त कराया। एक और रावण को जंतु समझ सहस्रबाहु ने पकड़ लिया था। कौतुक के लिए जब उसे घर ले आए तो पुलस्त्य ऋषि ने उसे मुक्त कराया। एक रावण वो भी था जिसे बाली ने अपनी कांख में दबा लिया था। इनमें से तू कौन सा रावण है? कठिन दस कंठ
सत्य पवन सुत मोहि सुनाई, मन विधंसि सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। सोई विचारी तव प्रकृति सुहाई, दस कंधर मैं कीन्ही दिखाई। देखे आई जो कछु कपि भाखा, तुमरे लाज न रोष न माखा। जो असिमति पितु खाए कीसा, कहीं अस बचन हसा दस सीसा। पित ही खाए खादेऊ पुनि तोरी, अब ही समुझ परा कछु मोही। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतऊ न तोहि अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। बलि जितन एक गए उपटाला, राखिहु बांधिस सुनहि साला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक बहोर सहस भुज देखा, धाई धरा जिम जंतु बिसेखा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त्य मुनि जाई छोड़ावा। एक कहत मोहि सकुच अति